सियासत में लीडर और मोहब्बत में महबूब कभी नहीं मरता। पाकिस्तान में इंटरटेनमेंट मीडिया जो है वो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। अगर हमने ईद और बकरीद पे बुल्ला, आग लगे बस्ती में, साइको और ज़ोंबीज जैसी फिल्में देखी हैं जो फिल्म मेकिंग में एक नेक्स्ट लेवल की थी, तो पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री भी बड़ी तेजी से इवॉल्व हो रही है। और इसका सबूत है पीर से शुरू होने वाला ड्रामा राजा लंदन का। ये ड्रामा क्या कर सकता है और क्यों मैंने इस ड्रामे के शुरू होने से पहले ही इसको डिस्कस के लिए चुना है, आइए इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। दोस्तों 6 दिन से मुसलसल मैं फिल्मों पे बात कर रहा था। पहले तीनों फिल्मों के प्रीव्यू किए और फिर तीनों फिल्मों के रिव्यू किए और आज सोचा कि चले कुछ थोड़ी सी ड्रामेबाजी हो जाए। और इस ड्रामेबाजी के लिए जो ड्रामा हाथ लगा है वो ड्रामा फिल्म से कम नहीं है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की जानिब से पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा ड्रामा पेश किया जा रहा है, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि कोई 15 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और ये पाकिस्तान का पहला ड्रामा है जो 8K पे शूट किया जा रहा है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस लेवल का ड्रामा है। इसके ट्रेलर और टीजर में हमने जो एक्शन लेवल देखा है वो अभी तक पाकिस्तान के किसी ड्रामे में नहीं देखा। इस ड्रामे के ट्रेलर और टीजर हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं इस ड्रामे के 2 मेन कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर है राजा, समर जाफरी कर रहा है। ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है। जहां हमारे पास एक तरफ सारे हीरो 40 प्लस के हैं, ये बच्चा पाकिस्तान में यकीनन अगला सुपरस्टार होने वाला है। इस उम्र में इतने बड़े ड्रामे का बोझ इस पे एक्सप्रेस वालों ने डाला है और उसके ग्लिम्स बता रहे हैं कि उन्होंने उस पर सही ट्रस्ट किया है, क्योंकि ये ड्रामा इसके गिर्द घूम रहा है। राजा जो कराची की गलियों का एक आम सा लड़का है, जिसे हम पुराने जमाने में एक लफ्ज इस्तेमाल करते थे, टपोरी बना है, और फिर ये लड़का में स्ट्रीट फाइटर के रूप में नजर आता है। इसके इंट्रोडक्शन में एक मोनोलॉग है, अंधेरों ने पाला है और रोशनियों से हिसाब बाकी है। और ये इस बात का सबूत है कि इसके पास जो है वो डार्क है। और हमें ग्लिप्स देख सकते हैं, एक बंदा जो है वो खुदकुशी करके लटका हुआ है और वो शायद इसका बाप है। ये बच्चा जो है ये सख्ती और हालात के हाथों कहां तक पहुंचता है, ये इस ड्रामे में पता चलेगा। बहरहाल इस ड्रामे में हमें यह अंदाजा हो गया है कि इस ड्रामे के दूसरे मेन कैरेक्टर आदिल सुल्तान यानी जावियार नुमान इजाज तक पहुंचता है। ये ड्रामा आदिल सुल्तान के बाप के मरने से शुरू हो रहा है। आदिल सुल्तान का बाप जो MNA है उसका कत्ल हुआ है और उसके बाप के बाद अपने बाप के तख्त पे बैठने के लिए आदिल सुल्तान कहीं बाहर मुल्क से आया है। और जब वो वापस आया है तो साजिशें चल रही हैं। साजिश करने वाले अर्जुमन रहीम और अली वसी हैं, जो बज़ाहिर इसके रिलेटिव भी लग रहे हैं। और अली वसी का एक डायलॉग कि सारे पत्ते मैंने बिछाए थे, साफ पता चल रहा है कि नुमान इजाज के बाप के कत्ल में वही है। और फिर अली वसी के डायलॉग कि मुझे अपने मोहरे तैयार करने हैं, और जावियार नुमान का कहना कि मुझे अपनी टीम बनानी है और टीम कप की पहली चॉइस होगी राजा। यहां से इस ड्रामे में राजा और आदिल जो है आपस में मिलेंगे और आदिल के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं वहां पे आदिल का फ्रंटमैन, सबसे पहला जो बंदा होगा वो राजा होगा। और इन दोनों के बीच में एक रानिया आएगी। रानिया का जो कैरेक्टर है उससे साफ पता चल रहा है कि उस लड़की से राजा को भी इश्क होगा और उस लड़के से आदिल को भी इश्क हो जाएगा। और यहां से इन दोनों की राहें जुदा होंगी। लेकिन क्या इन दोनों की राहें जुदा होने के बाद राजा आदिल के सामने खड़ा होगा, आदिल के दुश्मनों से मिलेगा? कहानी में बहुत डेप्थ नजर आ रही है। तो अगर इस ड्रामे को बहुत ज्यादा नहीं खींचा गया तो मुझे यकीन है कि एक वेब सीरीज के लेवल का थ्रिलर हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि सबसे अहम चीज जो है वो इस ड्रामे की पिक्चराइजेशन है। एक्शन सीन क्या क्लास के एक्शन सीन है। इस लेवल के एक्शन और खासतौर पर हैंड टू हैंड फाइट के जो एक्शन सीन है वो किसी भी तरीके से फिल्म के एक्शन सीन से कम नहीं है। वो मोटरसाइकिल को घुमाना, वो ग्लोब चलाना, वो क्लैशन चलाना और लाशें घसीटना, और सबसे खास बात जो हैंड टू हैंड फाइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्लियर है। ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म के एक्शन सीन के लिए फिल्म के एक्शन सीन करने वालों की खिदमत ली गई है। ये ड्रामे के लेवल का एक्शन नहीं है। बहुत से ड्रामों में पाकिस्तान के हर दूसरे तीसरे ड्रामे में एक आधा एक्शन सीन आ जाता है, लेकिन वो एक्शन सीन जो होता है ना वो ड्रामे का ही होता है। लेकिन इसके जो एक्शन सीन है वो ड्रामे के नहीं। और फिर उसके बाद एक और चीज नजर आ रही, ग्रैंड।
ये ड्रामा बेक वक्त रॉ लोकेशंस पे भी है। जो आपको राजा के जो सीन है वो ओरिजिनल लोकेशंस पे, वो ओरिजिनल लोकेशंस पे गलियों में सड़क पे होते हुए नजर आएंगे, और दूसरी तरफ बड़े बड़े महल नुमा घर भी हैं। यानी एक वक्त में दोनों चीजें हैं। फिर मैं आपको दो चीजें और दिखाऊं जो ग्लिम्स में हमें नजर आए हैं। एक सीन है जलसे का, वो यकीनन वीएफएक्स से क्रिएट किया होगा, लेकिन बहरहाल इस पैमाने का जलसा दिखाना और इस लेवल का वो दिखाना, जलसे को देख के मुझे लग रहा है इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है उन्होंने एक एक चीज के ऊपर वर्कआउट किया है। जो चीज जैसी होनी चाहिए उसको वैसे ही दिखाया है, उसको टीवी के लेवल पे नहीं भुगता है। यानी जलसा जो है वो जलसा लग रहा है, लाखों लोग नजर आ रहे हैं, और वो जलसा होता हुआ भी जो नजर आ रहा है वो इम्प्रेस मार्केट की तरफ नजर आ रहा है कहीं, क्योंकि पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड में इम्प्रेस मार्केट है। फिर उसके बाद हंगामे दिखाए गए हैं जिसमें पुलिस है, लोग उस पर कर रहे हैं, और पुलिस जो है वो अपने मखसूस हिफाजती लिबास के साथ लोगों पे लाठीचार्ज कर रही है। ये सारी चीजें रॉ है, रियल है, और टीवी प्रोडक्शन के हवाले से बिल्कुल फ्रेश है। अब तक ऐसा ड्रामा पेश नहीं हुआ। आमतौर पे एक्सप्रेस टीवी के ड्रामों को इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन मेरे ख्याल में एक्सप्रेस टीवी वालों ने मूंछों पे ताव देके कहा है कि अब हम तुम्हें ड्रामा बना के दिखाएंगे और हम बताएंगे कि असल ड्रामा क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि ये ड्रामा जो है ना एक्सप्रेस टीवी को तो फायदा देगा ही देगा, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में ड्रामे के लेवल को एक एलिवेशन देगा, क्योंकि एक दफा जब चीज बन जाती है तो फिर दूसरे लोग भी उस तरह की ट्राई करने लगते हैं। अगर ये ड्रामा सक्सेसफुल हुआ तो हमें इस तरह के भी ड्रामे देखने को मिलेंगे, और सास बहू वाले ड्रामे जिन लोगों को पसंद नहीं है, सास बहू वाले ड्रामे अपनी जगह चलते रहेंगे, लेकिन इन बिटवीन दैट ऐसे ड्रामे आते रहेंगे जो हमारे लिए भी अच्छे होंगे, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो आमतौर पर फिल्में सिर्फ इसलिए देखते हैं कि उसमें एक्शन वगैरह होता है, तो उस ड्रामे में वो सब चीज नजर आने वाली है। वेब सीरीज लेवल का ड्रामा लग रहा है, हाई क्वालिटी की प्रोडक्शन है, और उम्मीद है कि 1 जून से शुरू होने वाला ये ड्रामा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कोई ना कोई इंपैक्ट जरूर डालेगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।